एक औरत अपने शौहर को बोली, उसके पड़ोसी के दरवाजे पे भीड़ लोगों की, तो ये औरत पता की किससे भीड़ छे, तो लोगों ने कहा कि भैंस खरीदिया हो, लोग देखवाओ सी है। ये औरत घर में आई, अपने शौहर को बोली कि उठिए जल्दी, पैसा लीजिए, भैंस खरीद के लाई। बोला काहे? बोला मेरा पड़ोसी वो पैसा दिखाता है, ज्यादा भैंस खरीदने। बेचारा मजबूर गया बाजार, 50,000 में भैंस खरीद के लाके दरवाजा में बांध दिया। कुछ महीनों के बाद उसका पड़ोसी 4 चक्का गाड़ी ले लिया। बी बोली कि तो हो गाड़ी ले, आप भी गाड़ी लीजिए। बे शौहर बोला कि मेरे पास पैसा नहीं। बोला जमीन बेचे दे, बाहर से मैं मुकाबला करूं। बेचारा मजबूर जमीन बेच के 4 चक्का ले लिया। कुछ महीनों के बाद देखे फिर भीड़ है, तो ये शौहर पता किया भाई बात क्या है, तो पता चला कि वो दूसरी शादी करके आया है। तो उसका शौहर घर आया, अपने बीवी को बोला कि देख उछान बहुत भीड़ है। बोला कि भैया वो की करिए? बोला वो की करिए, दूसरा बिहार की है, तीमो खाली इजाजत दे दे। बस फिर इसको होश नहीं रहा, आगे का 3 दांत खत्म। अपने शौहर को बोली बीवी खबरदार, पड़ोसी से मुकाबला मोक नहीं करना छे। पड़ोसी जाने उनका अमल जाने, हम कमाएंगे अपने हाल में रहेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है। ये दुनिया और कुर्बान जाओ, ये इम्तिहान गाह है, ये दारुल इम्तिहान है। ये दुनिया में जो भी आप अमल करेंगे अल्लाह इसका जजा आखिरत में अता फरमाए। दुनिया में MP जीत गया, MLA जीत गया, मंत्रालय का बंटवारा होता है। बंटवारा होता है कि नहीं होता है? एटा के कौन मंत्री छे मियाँ? बोले खाद मंत्री छे। ई कौन मंत्री छे? बोले विभाग मंत्री छे। एटा कौन मंत्री छे? बोले फटफटिया मंत्री छे। सवारों मंत्रालय अलग अलग, कुर्बान जाओ सब अपने अपने मंत्रालय में काम कर रहा है। और कुर्बान जाओ अल्लाह का भी मंत्रालय है। और सुनो, कौन सा विभाग रूह कब्ज करना है, ये विभाग किसको दिया? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को दिया है कि नहीं है? बारिश बरसाना है, ये विभाग हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास, वो ये मिकाईल अलैहिस्सलाम के पास में है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकना है और उनको मुकर्रर कर दिया है। और कुर्बान जाओ पैगाम लाने का विभाग किसका है? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। शोबे हिफ्ज को अल्लाह ने अपने पास रखा है। इसलिए अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कि कुरान को मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। 1450 साल का अरसा गुजर गया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये कुरान का जिंदा मोजज़ा है कि अभी एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हो, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नहीं होगा। ये बच्चे जो हमारे आपके सामने बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इनकी जूतियों को मैं अपने सर पे रख लूं फिर भी इनकी इज्जत कम है। ये वो है जिसके बारे में हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। यमन भेज रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज को, और समझाते हुए जा रहे हैं मुआज अपने अखलाक को अच्छा रखना। ऊंट पर सवार हो गए। हजरत मुआज को कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुआज ऊंट पर बैठो। ऊंट पर बैठ गए और ऊंट चल रहा है। अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कांप गए, या रसूल अल्लाह आप पैदल चल रहे, मैं ऊंट पर हूं, ये बेअदबी है, मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे आका हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा। थोड़ी देर की गुफ्तगू है, मुआज बैठा रहा। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये बच्चे, इनके बाप का क्या कहना, आहा, इनकी माँ का क्या कहना।
अल्लाह इनके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, माँ को सर पे ताज पहनाएगा। अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे क्या चाहिए, कोनो पैगंबर छे ना कि? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, पैगंबर नहीं है। कौन है? शोहदा है? नहीं, शोहदा नहीं है। सालेहीन है? नहीं। सिद्दीकीन है? नहीं। तो अल्लाह के फरिश्ते से वो अहले महशरियों पूछेंगे तो फिर ये कौन है जिनको ताज पहनाया गया है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने अपनी दुनिया के अंदर में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। तो अहले महशरियों उस वक्त अफसोस करेंगे, आह काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो ये मकाम अल्लाह आज हमें भी फरमाता। नेकियां बटोरनी बटोर लो, कुरान पढ़ो। एक हर्फ की तिलावत में 10 नेकी है। एक हर्फ की तिलावत में कितनी नेकियां हैं? अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हुए, 30 नेकियां मिल गई। हशर के मैदान में कोई नेकी देगा? अरे बोलो कोई नेकी देगा वहां? कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और कुर्बान जाओ। देखो ये हमारे इंडिया के चीफ मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, है ना भाई? वो कहीं भी जाएंगे उनका बॉडीगार्ड होगा। भाई बॉडीगार्ड है कि नहीं है? अरे बोलिए ना भाई। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब हैं, वो कहीं भी जाते उनका बॉडीगार्ड होता है। ये जिला कौन सा है? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला के एमपी कौन है? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी आते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड होता है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब एमएलए हैं, उनको भी सुरक्षा का वाइजेट सुरक्षा दिया गया है। 7 गो 8 गो पुलिस। ए नौजवानों सुनो, सुनो, कसम खुदा की मेरे बच्चों सुनो, ए नौजवानों सुनो, दुनिया का कोई राष्ट्रपति चले और दुनिया का इंसान उसकी हिफाजत करे, कितना बॉडीगार्ड रखोगे? 50, 100, 200, 1000, 4000, 5000। लेकिन सुनो नौजवानों सुनो, कोई प्रधानमंत्री चले उसकी हिफाजत कोई 1000 कोई सिक्योरिटी गार्ड करेगा। लेकिन वहीं पर सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ओ हो जो मुसलमान घर से निकलते वक्त सफर में कहीं भी हो, 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह आसमान से 70,000 फरिश्ते को हिफाजत के लिए जमीन पर उतार देता है। 70,000 फरिश्ते। कितनी बड़ी आयत है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आयतल कुर्सी जिसे कहते हैं, क्या याद नहीं कर सकते? तो कुरान को पढ़ना होगा ना, कुरान को पढ़ना होगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहली वही जो नाजिल हुई गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म आया। अच्छा अभी देखिएगा, इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मदरसे हैं, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए भी मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान नहीं जानते, इंशाअल्लाह कुरान जानोगे। नमाज नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सीखोगे। दीन के अरकान पता नहीं है, दीन के अरकान जानोगे। वक्त तो लगाओ सही। लोग कहते हैं भैया मोर पास टाइम से नहीं, पेशाब करवा टाइम नहीं मोर पास, तो पास टाइम है नहीं। बहुत बिजी चीज थी, ये कारून का खजाना जमा कर रहा है, बहुत बिजी है। अब मलकुल मौत आया तो सब बिजी खत्म कर देगा। ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है।
75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान हुआ। ए बाबू, ए बाबू बैठो, जमो लगी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में तशरीफ लाए। अच्छा, पहला मदरसा गारे हिरा, दूसरा मदरसा दारे अरकम, तीसरा मदरसा सुनो, हिजरत फरमा कर मदीना गए, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। मुसलमानों सुनो, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, मस्जिद नबवी तैयार हो गई। ये कोना में मदरसा कायम किया आपने, मदरसा कायम किया और कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे। कुर्बान जाओ, ओ हो, पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, और जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो अल्लाह का कुरान था। उसमें बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जिनकी उम्रें काफी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटे थे, इसलिए शर्म ना करें। अगर कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं तो कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में आए। मौलाना जकी साहब से कहें, उस्ताद से कहें कि हजरत हम कुरान नहीं पढ़ना जानते, आप मुझे पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 15 से 20 मिनट टाइम निकालो मुसलमानों, यह कुरान कल क़यामत के दिन सिफारिशी बनेगा, सिफारिश करके आपको जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जो कुरान को पढ़ेगा, जो कुरान पर अमल करेगा, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान से जुड़ जाइए, दीन से जुड़िए, मदरसे जुड़िए। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, एक बात ज़हन में बैठा लीजिएगा, ये मदरसे दीनी किले हैं। और कुर्बान जाओ, मदरसे ही का देन है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर में हमारे उलमाए देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े नजर आते हैं। सुनो कहां कहां और सुनिए कहां कहां, जहां दुनिया की आखिरी हिस्सा है सिर्फ पानी पानी है, वहां पर भी उलमा ने जाकर इस्लाम का झंडा को बुलंद किया। और कुछ लोग कहते हैं कि जरूरी है मदरसा खोलवार मियाँ, अतेला मदरसा છે खाली चंदार घोर છે, मौलवी लड़का में नहीं खाली चंदा करो खा। अच्छा अच्छा अच्छा, मदरसा जरूरत नहीं है, मदरसा जरूरी नहीं है। मदरसा नहीं रहबे, हाफिज नहीं बनबे, आलिम नहीं बनबे, मुफ्ती नहीं बनबे, कारी नहीं बनबे, ती मरबो तोर जनाजा क्या पढ़ा तो योगी। जहाजू वाली बात है भाई, फिर तो भाई होगा पैर पकड़ के किसान के गड्ढा खोद के दफन कर दिया जाए, जा बगल चला जाएगा। 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जा। मदरसे जरूरी है, कुर्बान जाओ। ये मुल्क ऐसे आजाद नहीं हुआ, मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम कह रहे थे, और कुर्बान जाओ ये हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ। कसम खुदा की, उन्होंने चैलेंज किया, किताब देखो मेरे पास मौजूद है, सन 1803 सन 1803 से ब्रिटिश की हुकूमत आई। उलमा ने सबसे पहले अपने कदम को आगे बढ़ाया। हम अंग्रेजों का गुलाम हिंदुस्तान को होने नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, आपको पता है दिल्ली से लेकर खैबर तक 14,000 उलमाए किराम ने
अपनी जान की कुर्बानी दी। मौलाना अरशद मदनी साहब ने चैलेंज किया, मोदी साहब को चैलेंज किया, अमित शाह साहब को चैलेंज किया, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है कुर्बानी का तुम भी पेश करो। मेरे पास सबूत है, किताब देखो उठाकर, किसने कुर्बानी दी हिंदुस्तान के लिए। ये हमारे उलमा है। इसलिए मेरे भाइयों इससे जुड़ो, यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, हमें तो वहां रहना है। कहां रहना है? अरे बोलो भाई कहां रहना है? इधर कुछ नहीं बोल रहा। अरे कहां रहना है? बोलता ससुराल में रहना है। इस दुनिया में कितने दिन रहना है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर दुआ कर दीजिए मेरा बच्चा ना पैदा होता है बचपन में ही इंतकाल कर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे बुढ़िया से कि कितनी उम्र में तेरा बच्चा मर जाता है? तो बुढ़िया बोली कि यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। हाँ, तो उस वक्त के लोगों की उम्रें होती थी 500, 700, 800 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल सिर्फ तबलीग किए। आज कुछ लोग उंगली उठाते हैं तबलीग जमात पर, तबलीगी जमात पर उंगली उठाते हैं और कुर्बान जाओ। 950 साल कौम को दावत दिए, अल्लाह की तौहीद बयान किए। अब वो 950 साल की तबलीग में जानते कितने लोग मुसलमान हुए? 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। बड़े सख्त दिल लोग थे। तो नूह अलैहिस्सलाम से वो बुढ़िया कहने लगी यही 250-300 साल उम्र होती है, मेरा बच्चा मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे ए बुढ़िया, एक जमाना आएगा, आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह के पैगंबर, तो फिर वो लोग घर नहीं बनाएंगे? बोला घर, वही तो बिल्डिंग ठोकेगा, वही बिल्डिंग बनाएगा, ऊंची ऊंची इमारतें बनाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह, अगर उस उम्मत में हम होते तो एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देते। कबूलियत की घड़ी है। कितने लोग चाहते हैं कि हम अपना पैसा, हम अपना माल अल्लाह के बैंक में जमा करवाएं, अल्लाह इसका जज़ा हमको वहाँ दे। और सुनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है किसके लिए? या अल्लाह तू खाने से पाक है, बीवी से पाक है, बच्चा से पाक है, या अल्लाह तू हर चीज से पाक है, या अल्लाह तो फिर ये कर्जा। और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, ये मेरा मदरसा मेरे महबूब का घर है, ये मेरा घर है, और कुर्बान जाओ इसे तू बना देगा, इसको बना देगा, मेरे महबूब का रसूल इसमें पढ़ता है, इसकी तू खिदमत करेगा, जो भी पैसा तू देगा ये तेरा मेरे ऊपर कर्ज होगा। और सुनो, मैं इसे पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। तो अल्लाह को कर्ज देने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, देख रहे कितना हाथ अभी तक नहीं उठाया, वो डर रहा है। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जिनकी माँ चली गई, बाप चले गए। अभी रांची में जलसा हुआ, बड़ा अच्छा लगा। चंदा जब मैंने शुरू किया तो एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से लिख। तो हमने कहा बाबू तुम्हारी तरफ से 1 लाख रुपए, बीवी है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह निकाह किए हुए हैं। हमने तुम अकेले जाओगे जन्नत में? नहीं जाएगी। बोले 1 लाख टका बीवी के नाम से। हमने कहा वालिदैन हैं? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। हमने कहा कि बेटा तुम दोनों मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, माँ बाप नहीं जाएगा? बोला अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख अब्बा के नाम से। फिर नौजवान ने पूछा कि हजरत मस्जिद में कितना खर्चा है? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए। तो नौजवान कहने लगा कि हजरत पूरा खर्च मैं अकेले अदा करूंगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी तैयार होइए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बहुत बड़े अल्लाह वाले की दुआ होगी इंशाअल्लाह, दुआ करके उठेंगे। देखिए जो पैसा आप देंगे ये वहाँ जमा होगा। एक हदीस के अंदर में आता है कि
आदमी मरने के बाद अल्लाह से ख्वाहिश जाहिर करेगा, या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे, एक बार दुनिया में भेज दे। तो मेरा अल्लाह पूछेगा काहे के लिए, काहे जाना चाहता, क्या काम है? तो बंदा कहेगा या अल्लाह हम दुनिया में बहुत माल छोड़ के आए, बहुत पैसा छोड़ कर आए हैं, या अल्लाह सब माल को, सब पैसे को तेरे राह में मैं सदका कर दूंगा। वो सदके की फजीलत को देखेगा, आखिरत में मकाम को देखेगा। सदके की फजीलत क्या है, मकाम क्या है। ये बच्चा जो हाफिज कुरान है, एक आदमी को एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज कुरान हमको भी जन्नत में लेकर जाए? भाई चाहते हैं ना? अरे बोलो भाई, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। 10 आदमी जल्दी तैयार होइए, अपने माँ बाप के नाम से ये मदरसा बना दिए, मर जाइएगा, मौत तो आनी है, सबको आनी है, सबको आनी है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। 5 आदमी जल्दी तैयार हुई, हम ज्यादा नहीं कम मांगेंगे, अब बढ़ा कर दीजिएगा। 10,000 रुपये देने वाला अपने वालिदैन की सालो सवाब के निश्चित इंशाल्लाह अपना नाम को पेश कीजिए। मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई पहला शख्स तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपना नाम को पेश करे। इंशाल्लाह इस मजलिस में उसके लिए दुआ की जाएगी, उनके वालिदैन के लिए दुआ की जाएगी इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला साथी? 5 आदमी बिला सोचे इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा घर है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, आप मर जाओगे जिस धरती पर जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, बच्चे अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले। देखिए मैंने 10,000 मांगा, कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है 10,000 रुपये। और मुसलमानों, नौजवानों, ये आखिरत में आपका पैसा जमा हो रहा है। माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर साहब ने अपना नाम पेश किया, डॉक्टर मोहम्मद तौकीर साहब, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह डॉक्टर जनाब मोहम्मद तौकीर साहब के वालिदैन को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई जल्दी तैयार हो इंशाअल्लाह, दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और जल्दी से तैयार हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मासूम अख्तर साहब वीडियो, माशाअल्लाह ये साबिक मेंबर कसिया टोला, सेक्रेटरी मदरसा इस्लामी अरबिया नंदनिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे जनाब मासूम अख्तर साहब माशाअल्लाह दूसरे नंबर पे इन्होंने अपना नाम को पेश किया है। अल्लाह हमारे मासूम साहब के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में उहदे में घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दो। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई, 5 आदमी चाहिए मेरे भाई। अब सोचिए मत, सोचिए मत, सोचिए मत, सुनिए। 82 जगह कुरान में अल्लाह ने 82 जगह अल्लाह ने कुरान में खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? अरे बोलो भाई,
खर्च करना। अल्लाह कह रहा है खर्च करो, यही कहता उस वाले। अच्छा कफन में जेब है, अरे बोलो भाई कफन में जेब है, कब्रो दलमारी से तो टाका नहीं क्यों जाबो। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान जल्दी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह, मासूम साहब जैसा नौजवान इंशाल्लाह तैयार हो जाइए, हमारे डॉक्टर साहब के जैसा कोई नौजवान। तीसरे नंबर पे अपने वालिदैन की सालो सबाब की नीयत से देखिए, कैश है कैश दे दीजिए, कैश नहीं है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना है, फोन पे छे फोन पे कर दूँ, फोन पे नहीं छे कोनो टेंशन नहीं, गूगल पे छे गूगल पे कर दूँ। अच्छा गूगल पे नहीं छे तो कोनो प्रॉब्लम नहीं, नाम दिखा दीजिए, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। कौन सी आपसे आपकी जमीन मांग रहे हैं? नहीं। सोना मांग रहे हैं? नहीं। चांदी मांग रहे हैं? नहीं भाई नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए मांग रहे हैं आपसे। वाक़ी मुस्सलात वातुज़ ज़का, वाक़ी मुस्सलात वातुज़ ज़का, कुरान में 12 अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो ज़कात दो, नमाज कायम करो ज़कात दो, ये हुक्म है अल्लाह का। नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजे के बारे में एक सवाल, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल, हज फर्ज था क्यों नहीं किए? और सुनो मुसलमानों सुनो, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, कहां से कमाया इसका हिसाब दो, इसका हिसाब आप दे चुकोगे, फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, इस पैसे को आपने कहां कहां लगाया, कहां खर्च किया, इसका हिसाब दो। पैसे के बारे में, माल के बारे में 2 सवाल होगा। तो आप जो ये पैसा मदरसे में लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसका अजर देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई देगा कि नहीं देगा?